रात का समय था। सुनसान रास्ते की ओर बढ़ते हुए दिलबाग अपने ट्रक को चला रहा था। उसको मिले ऑर्डर को वो पूरा करने के लिए हरियाणा जा रहा था। अपने मन ही मन में गुनगुनाते हुए दिलबाग उस सुनसान हाईवे को पार कर रहा था जहां पर उसे कोई भी आते जाते हुए नजर नहीं आ रहा था। दिलबाग सिंह की गाड़ी अकेले उस सुनसान हाईवे को पार करते हुए चली जा रही थी, जबकि दूसरी ओर उस रास्ते से अब तक किसी भी गाड़ी को चलते हुए दिलबाग ने नहीं देखा था। दिलबाग के साथ उसका हेल्पर जसप्रीत था। उस समय नवंबर का महीना चल रहा था, जिसके वजह से बाहर का वातावरण बिल्कुल ठंडा सा था। हल्की बहुत धुंध उस रास्ते पर मौजूद थी और इस परिस्थिति में गाड़ी चलाना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। इसी घने कोहरे के बीचों बीच सड़क पर ट्रक को चला रहे दिलबाग सिंह को एक धुंधली सी परछाई नजर आती है, लेकिन रास्ते में ज्यादा कोहरा होने के कारण दिलबाग सिंह को साफ तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिलबाग सिंह आगे कोहरे भरे रास्ते को पार करते जा रहा था कि वैसे ही तभी अचानक दिलबाग सिंह को उस रास्ते के बीचों बीच एक महिला खड़ी नजर आती है। दिलबाग सिंह अपनी ट्रक की तेज गति की वजह के कारण अपनी ट्रक को जगह पर रोक नहीं सकता था, पर फिर तभी दिलबाग सिंह ने अपने ट्रक के पावर ब्रेक को जोर से लगा दिया और अपने ट्रक के अंदर केबिन के अंदर बैठकर आगे मौजूद उस महिला को वहां से हटने का इशारा करने लगा। पर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी दिलबाग का ट्रक रास्ते पर रुकता नहीं है, बल्कि उस महिला के शरीर को कुचलकर दिलबाग सिंह का ट्रक उस महिला के ऊपर से निकल जाता है। जसप्रीत, जो कि अब तक गहरी नींद में सोया था, अचानक इतनी जोर से ट्रक के लगाए गए ब्रेक के कारण जसप्रीत की नींद खुल जाती है। तभी जसप्रीत ने दिलबाग सिंह को ये पूछा, ओ पाजी की होया, तुमने इतने जोर से ब्रेक क्यों लगा दी? ओए जसप्रीत, ट्रक के नीचे कोई औरत आ गई है, तू जल्दी से नीचे उतर के देख ले, शायद वो औरत को हम बचा सकते हैं। इतना कहकर जसप्रीत और दिलबाग दोनों ही ट्रक से नीचे उतर गए और ट्रक के सामने वाले टायर से लेकर तो ट्रक के मौजूद पीछे वाले टायर तक उन्होंने अपनी नजर को घुमाया, पर वहां पर किसी को ना देखकर दिलबाग के पसीने छूट गए। पसीने से लथपथ दिलबाग सिंह अपने ट्रक के नीचे झांकते जा रहा था। तभी जसप्रीत ने दिलबाग सिंह से ये कहा, ओ पाजी, इधर तो कोई नहीं है, मैंने लगता है कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है। लगता है कि ट्रक को चलाते हुए तुमको नींद आ रही होगी, इसकी वजह से तुमको ये वहम हुआ। एक काम करो, तुसी आराम करो, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। दिलबाग सिंह चुपचाप कुछ न कहते हुए गाड़ी में बैठ गया और वहीं दूसरी ओर ड्राइविंग सीट पर बैठकर जसप्रीत गाड़ी को चलाने लगा। थोड़ा ही समय बीता था कि पता नहीं कब दिलबाग सिंह की आंख लग गई और कब दिलबाग अपनी सीट पर बैठे बैठे सो गया। इस बारे में दिलबाग को खबर ही नहीं लगी। दिलबाग सिंह को सोए हुए मुश्किल से 10 से 15 मिनट बीते होंगे कि तभी अचानक जोरदार ट्रक के ब्रेक के कारण दिलबाग सिंह की नींद खुल जाती है। ओए खोतिया, पागल वागल हो गया क्या? इतने जोर से कोई ब्रेक लगाता है? क्यों होया, तूने ब्रेक क्यों लगाई? अब क्या नई प्रॉब्लम हो गई है? तभी जसप्रीत ने दिलबाग सिंह से ये कहा, अरे पाजी, मैंने तो ब्रेक लगाई नहीं, देखो गड्डी तो चल रही है। अरे आपने कोई सपना वगैरह देखा होगा, अब चैन की नींद सो जाओ, तुसी चिंता मत करो। ये सब दिलबाग सिंह के मन का बस एक वहम था। सच में गाड़ी वैसे ही चल रही थी जैसे कि कुछ समय पहले चल रही थी। अब दिलबाग सिंह ने ये ठान लिया था कि उसको सोना नहीं है, अगर वो सोया तो वो फिर से अगली मुसीबत में फंस सकता है। इस बारे में सोचते सोचते दिलबाग सिंह अपनी सीट पर बैठा था। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी का फासला उन लोगों ने तय किया था कि तभी अचानक से जोरदार आवाज दिलबाग सिंह को सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि मानो ट्रक के बोनेट से काफी जोरों से कोई चीज टकराई हो। तभी दिलबाग सिंह ने ट्रक में लगे शीशे के बाहर ट्रक के बोनेट के पास देखा। तभी ट्रक के बाहर दिलबाग सिंह को एक औरत नजर आई। ये वही औरत थी जिसे कुछ समय पहले ही दिलबाग सिंह ने अपने ट्रक से कुचला था। वो महिला धीरे धीरे होते हुए ट्रक के ऊपर बोनट पर बैठकर काफी अजीब तरीके से दिलबाग सिंह को घूर रही थी। इतना देखते ही दिलबाग सिंह काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए ये कहने लगता है, ओए जसप्रीत, यार गड्डी रोक जल्दी। जसप्रीत ने तुरंत ही दिलबाग सिंह की इस पुकार को सुनते हुए गाड़ी के ब्रेक लगा दी। अरे पाजी, अब क्या होया? इतना पूछने के साथ ही साथ दिलबाग सिंह ने फिर से बोनट के पास अपनी नजर घुमाई, पर वहां पर दिलबाग सिंह को कोई भी नजर नहीं आया। फिर तभी दिलबाग सिंह ने जसप्रीत से कुछ नहीं कहा
और उसे गाड़ी चलाने का इशारा किया। तभी जसप्रीत ने दिलबाग सिंह से ये कहा, पाजी एक काम करते हैं, कई ढाबे पर रुककर कुछ खाना शाना खा लेते हैं। मुझे लगता है कि सुबह की तुम्हारी उतरे नहीं है। जब तुम्हारा पेट बिल्कुल टनाटन हो जाएगा ना, तब तुमको ऐसे बुरे ख्याल नहीं आएंगे। आगे कुछ ही दूरी पर मौजूद अपनी गाड़ी को रोककर वे लोग एक ढाबे पर चले गए। जसप्रीत और दिलबाग ने पेट भरकर उस ढाबे पर खाना खाया। खाना खाने के बाद दिलबाग सिंह ने खाली प्लेट को ले जा रहे लड़के से ये पूछा, ओए छोटे, सुन इधर आ। जी साहब। मुझे ये बता कि इस हाईवे में कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यार, इस हाईवे को पार करते करते मुझे अभी 6 घंटे हो गए, पर मुझे अब तक मेरी गड्डी के अलावा और कोई गड्डी इस रास्ते पर नजर नहीं आई। और एक और बात है, मेरे को लगता है कि इस हाईवे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुझे कुछ मालूम है इस बारे में? साहब आपको पता नहीं, 4 महीने पहले इस सड़क पर एक राह भटक रही महिला को किसी ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया था। उस महिला ने तो तुरंत ही उस जगह पर अपना दम तोड़ दिया, पर वो ट्रक ड्राइवर रुका नहीं, वहाँ से तुरंत ही भाग गया। और साहब एक और बात, इस हाईवे से बहुत कम लोग आया जाया करते हैं। कहते हैं कि जिस एक्सीडेंट में वो औरत ट्रक के नीचे आ गई थी ना, उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है और वो आत्मा आने जाने वाले लोगों को भी नजर आती है। मेरी मानो तो अगर आपको वो औरत आगे रास्ते में नजर आई ना, तो सीधा वापस आ जाना और उस रास्ते को पार मत करना। वैसे सरदार जी, मैं आप दोनों को बता दूं, आपको इस रास्ते से जाना ही नहीं चाहिए। मेरी मानो तो आज रात यहीं पर ठहर जाओ, कल सुबह यहाँ से चले जाना। जसप्रीत ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर गया था। उसने तुरंत ही दिलबाग सिंह से ये कहा, पाजी मेरे को तो इस बच्ची की बात में दम तो लगता है, क्योंकि राह चल रही कोई औरत को अगर किसी ट्रक ड्राइवर ने कुचला हो तो उसकी आत्मा तो भटकेंगे ना। और मुझे तो अपनी जान प्यारी है और हमें यही करना चाहिए कि आज रात यहीं पे रुक जाना चाहिए और कल सुबह यहाँ से निकलना चाहिए। ऑर्डर का क्या, हम कल पूरा कर लेंगे। अबे जसप्रीत, वो औरत मुझे दिखाई दी, फट मेरी रही है और डर तेरे को लग रहा है। ओए चल, गड्डी मैं चलाता हूँ और तू एक काम कर, चुपचाप नहीं क्या मेरे बाजू में ब्लैंकेट ओढ़ के सो जा। वाहिगुरु है हमारे साथ, हमको कुछ नहीं होगा। इतना कहकर दिलबाग सिंह ट्रक में जाकर बैठ गया और वहीं दूसरी ओर अपने मन ही मन में विचार करते हुए जसप्रीत वहीं पर बैठा रहा। ओए जसप्रीत, ओए चलना नहीं है क्या? हाँ आया पाजी। कुछ दूरी को पार करके आगे दिलबाग सिंह को कुछ खराब रास्ता मिल गया था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर अपने ट्रक को चलाते हुए दिलबाग सिंह को एक जोरदार झटका महसूस होता है और तभी अचानक उनकी ट्रक एक गड्ढे पर फंस जाती है। ओ रब्बा, बस अब यही होना बाकी था। ओए जसप्रीत, ओए उठ। क्यों होया पाजी? ओए जसप्रीत, मैंने लगता है कि गड्डी के साथ कुछ हो गया है। चल खल्ले उतर। ठीक है पाजी, आया मैं, तुसी उतरो, मैं आता हूँ। ओ आए गुरु, अब की होया गड्डी नू? पाजी, अरे पिछला वाला टायर गड्ढे में फंस गया है और शायद वो पंचर भी हो गया है। हे भाई गुरु, ये किस बात का बदला है? चल कोई ना, 80 टायर नू चेंज करांगा। तो एक काम कर, मेरी सीट के नीचे जैक रखा है, वो ले आ और 28 नंबर का पाना लाना मत भूलना। ठीक है पाजी, मैं लाता हूँ। जसप्रीत जैक और 28 नंबर के स्पैनर को लाने के लिए ट्रक के केबिन के पास आ गया। ट्रक के केबिन के दरवाजे को जैसे ही उसने खोला कि तभी अचानक से डर का माहौल काफी ज्यादा बढ़ गया। अपनी डर की निगाहों से जसप्रीत ने जो देखा, उसे देखने के बाद अपनी आंखों पर जसप्रीत को विश्वास नहीं हुआ। पाजी, तुम तो अभी कुछ समय पहले पीछे थे टायर के पास, तुसी इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? तुमने मुझसे 28 नंबर का पाना और जैक मंगवाया था। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आए कैसे। तभी दिलबाग सिंह ने मुस्कुराते हुए जसप्रीत के हाथों में जैक और 28 नंबर का स्पैनर सौंप दिया और काफी ज्यादा अजीब आवाज में जसप्रीत से ये कहा। तभी अचानक जसप्रीत ने ना आगे देखा ना पीछे, तुरंत ही भागते हुए ट्रक के पिछले वाले टायर के पास चला गया। वहीं पर ट्रक के पिछले टायर के पास दिलबाग सिंह टायर के पास बैठा था। तभी दिलबाग सिंह ने जसप्रीत से ये कहा, ओए जसप्रीत, सामान क्यों नहीं लाया और तू इधर हाफ क्यों रहा है? पाजी, मैंने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अभी मैंने तुमको ट्रक के केबिन में देखा और तुम इतनी जल्दी पीछे आ गए,
अबे खोतिया, पागल वागल हो गया क्या? तुझे एक काम सौंपा मैंने और तूने वो भी काम नहीं किया, और यहाँ पर फालतू की बातें मुझसे किया जा रहा है। तू इधर बैठ, मैं सामान लाता हूँ। इतना कहकर दिलबाग सिंह अपने ट्रक के केबिन के पास चला गया। दिलबाग सिंह को गए हुए करीब 10 से 15 मिनट गुजर गए थे कि तभी अचानक ट्रक के पास से जसप्रीत को जंजीर की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज मानो कि कोई जंजीर रोड पर घसीटते हुए जसप्रीत के पास ला रहा हो। तभी तुरंत जसप्रीत वहीं जगह पर खड़े होकर ये पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये जंजीर की आवाज उसे कहां से आ रही थी। अरे यार, ये पाजी इतना टाइम क्यों लगा रहा है, और ये जंजीर की आवाज कहाँ से आ रही है? इतना मन ही मन में बड़बड़ाते हुए जसप्रीत वापस ट्रक के केबिन के पास गया। ट्रक के केबिन के पास पहुंचते ही जसप्रीत को दिलबाग सिंह वहां पर नजर नहीं आया। तभी जसप्रीत दिलबाग सिंह को आवाज देने लगा, पाजी, ओ पाजी, कहाँ हो तुम? कहाँ चले गए यार पाजी? जसप्रीत दिलबाग सिंह को पुकार रहा था कि तभी अचानक किसी ने जसप्रीत के पैरों को जंजीरों से कस के बांधकर ट्रक के पीछे घसीटते घसीटते ला दिया। जसप्रीत दर्द भरी चीखें चीख रहा था कि वहीं तभी अचानक जसप्रीत को दिलबाग सिंह नजर आया। पाजी, ये देखो ना, ये पता नहीं किसने मेरे पैरों को ऐसे बांध दिया जंजीरों से। पाजी, मेरी मदद करो, मेरे पैर छुड़ा दो यहाँ से, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तभी दिलबाग सिंह जसप्रीत को ऐसी हालत में देखकर काफी अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देता है। PB19 TQ 5680 याद आया ये नंबर? भाजी, ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है। सही कहा तूने, ये तेरी ही गाड़ी का नंबर है। आखिर तू और मैं इस नंबर को कभी नहीं भूल सकते हैं। आज से 4 महीने पहले की वो बात है। याद है वो रात का समय तुझे? मैं रात में काफ़ी ज़्यादा परेशान इसी रोड पर मदद की मांग से भटक रही थी, और मैंने जब तुझसे मदद मांगते हुए जब मैंने तेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, तब तूने मेरे शरीर के ऊपर से अपने ट्रक को चला दिया। मैं यही तड़प तड़प कर मर गई इसी रोड पर मेरी जान चली गई। पर मुझे बचाने के लिए और ना ही मेरी मदद के लिए ना तो तू रुका और ना ही किसी ने मुझे बचाया। और आज पूरे 4 महीनों के बाद तू मुझे इसी रोड पर मिला है। मेरा जैसा हाल तूने किया था उससे भी बदतर तेरा हाल इस रोड पर होगा। इतना कहकर दिलबाग, जिसके अंदर वही औरत की आत्मा थी, उसने जसप्रीत के पैरों से लिपटी उस जंजीर को उस ट्रक पर बांध दिया। और तभी वो ट्रक अपने ही आप चलते हुए जसप्रीत को अपने साथ रगड़ते हुए उस रोड से जाने लगी। और वहीं जसप्रीत की दर्दनाक चीखें आसपास के घने जंगल में गूंजने लगी। तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।